नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। एक बार फिर खाकी सवालों के घेरे में है और इस बार सवाल कोई आम नागरिक नहीं उठा रहे हैं, बल्कि अदालत ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। अदालत ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए क्राइम ब्रांच के एसएसपी को बाकायदा निर्देश भी दिए हैं कि डीएसपी खालिक हुसैन और उस वक्त के सुरनकोट के एसएचओ तिलक राज पर एफआईआर दर्ज की जाए। सब जज साहब ने यह भी कहा है कि इन आला अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। सोचिए, जब अदालत को पुलिस की कार्यशैली पर ही यकीन नहीं है और उन पर सवाल उठाते हुए, उस कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उनके खिलाफ बाकायदा क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश देती है, तो आम नागरिक का पुलिस पर क्या विश्वास होगा। यह बहुत ही अहम एक फैसला है कि अदालत ने बाकायदा निर्देश दिए हैं क्राइम ब्रांच के एसएसपी को कि खालिक हुसैन जो डीएसपी हैं सुरनकोट के वहां पे और एसएचओ उस वक्त के तिलक राज पर एफआईआर दर्ज की जाए। यह बता रहा है कि पब्लिक जो सवाल उठाती है खाकी पर, यानी कि पुलिस की कार्यशैली पर, तो वो सवाल जो होते हैं वो बेबुनियाद नहीं होते, उसके पीछे कोई ठोस कारण होता है। और आज तो पूरा, यानी कि जो खबर हम बता रहे हैं आपको, और ये दर्शक जो आज या कल इस खबर को देखेंगे उनको यकीन हो जाएगा कि पुलिस पर जब जब सवाल उठते हैं तो कोई झूठे सवाल नहीं होते, उसके पीछे कोई तर्क होगा। क्योंकि अगर सब जज साहब ने उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि ये इस तरह से काम कर सकते हैं। उन्होंने साफ कहा है कि पद का दुरुपयोग किया गया है, तो लिहाजा इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। ये सवाल जो हैं वो क्यों उठाए गए, चलिए हम आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल मामला 2019 का है, जब रानी बी के ऊपर हमला होता है, उनके घर पर हमला होता है और उनके घर से दस्तावेज, 5 लोग उनके घर पर हमला करते हैं और दस्तावेज अपने साथ ले जाते हैं। दरअसल रानी बी का कुछ लोगों के साथ प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद चल रहा था और इसी विवाद के चलते उनके घर पर हमला होता है। रानी बी 5 लोगों के नाम लेती है, पुलिस में जाती है, बाकायदा शिकायत दर्ज करवाती है कि इन 5 लोगों ने हमारे घर पर हमला किया और प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जो ओरिजिनल दस्तावेज हैं वो अपने साथ ले गए। पुलिस तफ्तीश करती है और तफ्तीश करने के बाद आपको लगता है, तफ्तीश में भी आपको मालूम है कि इस तरह से तो शिकायतें अगर जब होती है तो उसमें वक्त लगता है तफ्तीश में, और तफ्तीश में वक्त लगा और बाकायदा चालान तक, यानी कि चालान पेश करने का वक्त आ गया था। और इसी दौरान कोविड महामारी जो है वो दस्तक देती है और पूरा मामला पेंडिंग में पड़ जाता है, क्योंकि उस दौरान लॉकडाउन हो गया था। अदालत के जितने भी काम थे वो सब ठप हो गए थे। 2020 की ये बात है और क्लोजर रिपोर्ट, माफ कीजिएगा, जो चालान जो पेश होना था वो नहीं हो पाया। इसी दौरान एक नया मोड़ आ जाता है इस मामले में। दरअसल जिस तिलक राज जो एसएचओ उस वक्त सुरनकोट के थे, उन पर जो एफआईआर दर्ज हुई है वो क्यों हुई है, क्योंकि तिलक राज जी की जो ट्रांसफर होती है वो 2021 को होती है, जनवरी 2021 को ट्रांसफर होती है। 30 जनवरी 2021 को उनकी एसएचओ के तौर पर सुरनकोट पुलिस स्टेशन में एसएचओ के तौर पर उनकी ट्रांसफर होती है। लेकिन उन्हें रानी बी के मामले में जो जांच जो सौंपी जाती है जांच, यानी कि फिर से जांच की जाए, क्योंकि चालान पेश नहीं हो पाया था और जो डीएसपी खालिक हुसैन थे उन्होंने दोबारा से इनको जांच दे दी थी, वो अक्टूबर 2020 को दी गई थी। यानी कि ज्वाइनिंग करने से 3 महीने पहले ही तिलक राज ने उस मामले की दोबारा से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी, जिस मामले का चालान पेश होना था। सवाल सबसे बड़ा यह है कि खालिक हुसैन को
किस तरह से पता चल गया कि 30 जनवरी 2021 को तिलक राज यहां पर एसएचओ बनकर आने वाले हैं और उन्होंने 3 महीने पहले ही उनको जांच के आदेश दे दिए। यानी कि यह भी सवाल है कि पुलिस का जो आला अधिकारी है उनकी पैठ कहां तक है कि वो 3 महीने पहले ही पता कर लेते हैं कि कौन कौन सा किस किस पुलिस स्टेशन में कौन कौन सा पुलिस अधिकारी एसएचओ बनकर जाएगा। ये इसमें दर्शाया गया है। अब आपको बताते हैं कि हुआ क्या। हुआ ये कि जब ये जो जांच इनको सौंपी गई 3 महीने पहले ही, तो बकायदा इस मामले की क्लोजर रिपोर्ट तैयार की जाती है। 20 में चालान पेश होना था, कोविड के कारण चालान नहीं पेश हुआ, लेकिन जब इनको दोबारा से जांच सौंपी जाती है, जो नए एसएचओ साहब आते हैं 3 महीने पहले उनको मतलब ज्वाइनिंग से 3 महीने पहले ही जांच सौंपी जाती है, उसका वो एक क्लोजर रिपोर्ट तैयार कर देते हैं और क्लोजर रिपोर्ट तैयार करने के बाद अदालत में पेश कर देते हैं। जब ये चीज रानी बी को पता चलती है कि ये क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी, वो तो चालान पेश होना था, वो चालान कहां पर? रानी बी कह रही है कि उस मामले को वो मामला अंतिम चरण में था और उसका चालान पेश होना था, लेकिन यहां पर तो क्लोजर रिपोर्ट आ गई। और जब जज साहब इस पूरे मामले को देखते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं। वो बकायदा ये कहते हैं कि ये मामला साफ दिख रहा है कि किस तरह से पुलिस ने अपने पद का दुरुपयोग किया, गलत इस्तेमाल किया अपनी पावर का। वो ऐसे कि पहले तो 31 जनवरी 2021 को सुरनकोट के एसएचओ के पद पर जाते हैं तिलक राज जी, लेकिन मामले की जांच उन्हें 3 महीने पहले ही सौंप दी जाती है और जिस मामले का चालान पेश होना था उस मामले की क्लोजर रिपोर्ट तैयार हो जाती है। और इसमें भी एक दिलचस्प जो चीज आती है, हैरान करने वाली आती है, और जज साहब उस पर भी अपना वो भी हैरान हो जाते होंगे, मेरे क्या होंगे जब उन्होंने ये रिपोर्ट पढ़ी कि क्लोजर रिपोर्ट जो थी वो जुलाई 2021 में पेश की गई, लेकिन तिलक राज जो एसएचओ उस वक्त के थे सुरनकोट के, उनका ट्रांसफर मई महीने 2021 में हो जाता है। पेचीदा सा एक ये मामला है कि आम लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ। सब कह रहे हो कि पुलिस ने सही किया, लेकिन जज साहब के विवेक ने काम किया और उन्होंने इन दोनों आला अधिकारियों पर, जो अधिकारी हैं एसएचओ तिलक राज और खालिक हुसैन जो डीएसपी हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा। सोचिए कि कैसे क्लोजर रिपोर्ट तैयार कर दी जाती है और क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करवाने से पहले ही तिलक राज की ट्रांसफर फिर से हो जाती है मई महीने में, और जो क्लोजर रिपोर्ट तैयार की गई वो तिलक राज के करीब 2 महीनों के ट्रांसफर होने के बाद अदालत में पेश की जाती है। यह सवाल उठाता है कि आखिर वो क्लोजर रिपोर्ट जो है जब वो एसएचओ थे उसी वक्त क्यों नहीं करवाई गई सबमिट? क्यों नहीं की गई? क्यों एसएचओ के 2 महीने के तबादले के बाद, करीब 2 महीने के बाद जब उनका तबादला हो जाता है, मई महीने में उनका तबादला हो जाता है और 2 महीने के करीब 2 महीने के बाद जुलाई में ये क्लोजर रिपोर्ट जो है वो पेश की जाती है। ये एक सवाल उठा रहा है कि इसके पीछे आखिर मंशा क्या थी। और आपको यह भी बता दें कि तिलक राज ने अदालत में साफ कहा है उनके जो जाली हस्ताक्षर किए गए हैं वो बशीर कुत्ती नाम के जो पुलिस में कार्यरत है उन्होंने की हैं, ये हस्ताक्षर उनके नहीं है। यानी कि मामला पूरा फर्जी है और इस फर्जी मामले में साफ दिख रहा है कि पुलिस ने अपने पद का किस तरह से दुरुपयोग किया, किस तरह से एक आम नागरिक को इंसाफ लेने के लिए दरबदर होना पड़ रहा है। एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे का दरवाजा खटका रहे हैं और फिर अदालत में जा रहे हैं, यानी कि दरबदर होना पड़ रहा है। आप सोचिए जब अदालत में इस तरह के मामले आते हैं और जज इस तरह के निर्देश देते हैं इन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ, तो सोचिए आम पब्लिक जो है उनका पुलिस पर कितना विश्वास होता होगा, वो किस तरह से विश्वास कर पाएंगे पुलिस की कार्यशैली पर। और अब सवाल यह भी उठता है कि खालिक हुसैन जो डीएसपी हैं
और जो उस वक्त के SHO तिलक राज थे, उस टेन्योर के दौरान जितनी भी इन्होंने केसेस दर्ज किए होंगे या तफ्तीश की होगी, वो कितनी निष्पक्ष होगी और उसमें कितना सच होगा, ये भी सवाल उठाते हैं कि क्या इन आला अधिकारियों के द्वारा जितने भी उस दौरान केसेस जो निपटाए गए होंगे या दर्ज किए गए होंगे, क्या उसमें सच रहा होगा? क्या उसमें इन लोगों ने, जो लोग इनके पास आए होंगे विश्वास लेकर कि इन्होंने वर्दी पहनी हुई है, ये बड़े अधिकारी हैं, इन पर विश्वास जताया होगा कि इन्हें इंसाफ मिलेगा, और जो उन्होंने शिकायतें दर्ज करवाई होंगी, क्या उस शिकायतों का ईमानदारी से निपटारा हुआ होगा? ये भी सवाल है। और अब आखिर में हम यही कहेंगे कि पुलिस को अगर चाहिए कि वो पब्लिक का विश्वास कायम रखे, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जांच होनी चाहिए। जो पब्लिक का विश्वास है वो कायम रखिए और ऐसे अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई कीजिए और बाकायदा एक लिस्ट बनाइए जिन अधिकारियों पर, जिन पुलिसकर्मियों पर इस तरह के आरोप लगते हैं, ताकि पब्लिक का जो विश्वास है वो कायम रहे। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com.